बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा फिर हम अपने नाज़रीन को मोबाइल रमज़ान ट्रांसमिशन पे खुश आमदीद कहते हैं। बार दीगर हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा रियाज़ुल क़ादरी साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और आज हमारा मौज़ू सुख़न है सूदी निज़ाम और उसके नुक़सानात। जैसा कि आपको इल्म है कि इस वक्त हमारा मुआशरे में अक्सर लोग जो हैं वो इस लानत की ज़द में हैं, और वो लोग जो बेचारे गुर्बत की वजह से मजबूर हैं वो इनकी जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ खाने पीने को होता नहीं है। तो फिर जो अमीर लोग हैं जिनके पास कुछ रकम होती है तो वो फिर गुरबा की इस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें अपने चंगल में फंसा लेते हैं सूद के ऊपर। तो आज हम अपने अल्लामा साहब से जानेंगे सूद के मुतालिक उसके नुक़सानात और कुरान व हदीस की रोशनी में इसकी क्या वाइद और क्या सज़ा आई है। बहुत शुक्रिया हज़रत, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि सूद के नुक़सानात क्या हैं, और हमारे मुआशरे में जो इस वक्त ये जो लानत फैल चुकी है बिलखुसूस उमरा की वजह से कि वो गुरबा की मजबूरी के ऊपर फ़ायदा उठाते हैं, उनको कुछ रकम देते हैं, फिर साल 2 साल के अरसे के बाद उनके ऊपर भारी रकम जो है वो सूद की आयद कर देते हैं। और दूसरा, कुरान व हदीस की रोशनी में आप ये बताएं कि अल्लाह और उसके रसूल ने सूद के मुतालिक क्या हुक्म बयान फरमाया है। ज़माने जहलियत में इस सूद के निज़ाम को शुमार किया गया है। तो मालूम होता है कि जो लोग सूद खाते हैं उनका शुमार जहलियत में क्या आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में और आपके तशरीफ़ आवरे से पहले भी लोग, उलमा मुफस्सिरीन ने लिखा है कि गुरबा पर जुल्म ज़्यादती करते थे, उनको पैसे देते थे और ताकि ये हमारे नीचे दबे रहें। तो फिर लोग जो हैं जब वक्त आता तो फिर वो अपने पैसों का मुतालबा करते थे तो वो देने के लिए काबिल नहीं होते थे, तो वो लोग बेचारे उनके नीचे दब जाते थे, वो उन पर जुल्म ज़्यादती करते थे। इस्लाम ने उसको ज़माने जहलियत के साथ शुमार किया है। और कुरान मजीद में अल्लाह पाक जल्ल मजदहू ने सूद के बारे में बड़ी वईद फरमाई है, और फरमाया है कि एक मकाम पर कि जो सूद है ये अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ ऐलान जंग है। अब ख़ुद अंदाज़ा कीजिए, कुरान और हदीस में 2 मकाम ऐसे आए हैं जिस पे अल्लाह जल्ल मजदहू ने ऐलान जंग का इरशाद फरमाया है। अब देखें कि एक मकाम है कि जो बंदा सूद खाता है, अल्लाह ने फरमाया कि मैं उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग करता हूँ, और हदीस मुबारका में अल्लाह ने उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग फरमाया है जो अल्लाह के फरमाया कि जो अल्लाह के वली से बुग़्ज़ रखता है। अब देखें, जिस बंदे के ख़िलाफ़ अल्लाह ऐलान जंग फरमा दे तो क्या वो तरक्की कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो दुनिया आखिरत भी उसकी दुनिया और आखिरत तबाह हो गई। अब हज़रत देखें कि कुरान मजीद के मुताले से हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह ने फरमाया कि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क जुल्म अज़ीम है, लेकिन अल्लाह पाक ने उसके ख़िलाफ़ भी ऐलान जंग नहीं किया। सूद के ख़िलाफ़ अल्लाह ने ऐलान जंग किया है, जो लोग सूद खाते हैं। तो कुफ़ार ने कहा कि ये क्या बात हुई कि कारोबार को तुमने हलाल कर दिया और सूद को तुमने हराम कर दिया। हालांकि कारोबार और सूद वो कहते थे एक ही है, यहाँ पर भी पैसा जमा की लगाया जाता है, उसका नफ़ा आता है, कारोबार में भी पैसा लगाया जाता है, उसका नफ़ा आता है। तो अल्लाह जल्ल मजदहू ने कोई और दलील नहीं दी, फरमाया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। यानी जो आप बै की बात करते हो वो हाँ, तो हलाल है, वो तो हलाल है, लेकिन जो सूद है वो हराम है। रिबा, सूद हराम है। रिबा की तारीफ़ यही है कि 100 रुपये, मिसाल है, आसान तारीफ़ है, 100 रुपये किसी को दो और उससे 110 रुपये लो, इस्लाम ने इसको हराम करार दिया। लेकिन आपने अब देखें कि एक बंदा 100 रुपये की चीज़ लेके आता है,
कोई भी चीज़ लेके आए, वो आकर कहता है भाई मैं इसको 120 रुपए की बेचूंगा, इस्लाम ने इसको हलाल करार दिया है। क्योंकि जिस बंदे ने 100 रुपए की चीज़ ली है, उसका वक्त भी खर्च हुआ, उसका टाइम भी खर्च हुआ, उसकी मेहनत भी खर्च हुई, तो इस्लाम ने किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं किया कि अब तो उसने 100 रुपए की चीज़ ली है, अब उसको 120 रुपये में बेचेगा, कोई हर्ज नहीं है, चीज़ खरीद के बेचता है। हमारा फ़ी ज़माने में लोग तो इस वायरस के अंदर पड़े हुए कि जो कोरोना वायरस आया हुआ है, इसमें लोग मर रहे हैं। भाई मर रहे हैं, लेकिन दर्जा तो शहादत का मिल रहा है ना, दर्जा तो शहादत का मिल रहा है। लेकिन अब ये जो वायरस है सूद वाली, ये ऐसी वायरस है सूद वाली जो अभी फैलती जा रही है, इससे ईमान भी खारिज हो जाता है। और अल्लाह रसूल के साथ ऐलान जंग है, अल्लाह और उसके रसूल उसके खिलाफ ऐलान जंग फरमा रहा है। हमारी यानी तैयारी और बचने का तरीका जो है वायरस से, तो कोशिश करते हैं लोग कि बचें, जी जी, लेकिन इस जो बीमारी है जो हमारे माशरे में फैली जा रही है जी, हम इससे नहीं बचते, इससे नहीं बचते। हालांकि ये सबसे बड़ी नुकसानदेह चीज़ है, इससे ईमान भी खारिज, मौत भी, कुफर पर खदशा हो जाता है कि अल्लाह ताला माअज़ल्लाह ऐसा ना कर दे कि बंदे की मौत भी कुफर पर आ जाए, कि वो बंदा बिल्कुल खा रहा है, समझो वो अल्लाह के साथ ऐलान जंग, अल्लाह के साथ जंग कर रहा है। तो जो अल्लाह के साथ जंग करता है कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी कामयाब नहीं हो सकता। अब हमारे माशरे में ये है कि हमारे बड़े बड़े वज़ीर वज़रा जाते हैं, भाई हम जाकर दूसरे ममालिक से, IMF है या कोई और ममालिक हैं, उनसे कर्ज़ लेते हैं, फिर वो उन कर्ज़ पर सूद लेते हैं, कहते हैं हम तरक्की करेंगे, हमारा माशरा तरक्की करेगा, हमारे मुल्क के अंदर आसानियाँ पैदा होंगी, हमारे मुल्क के अंदर इल्म बढ़ेगा, तरक्की होगी, हमारे मुल्क के अंदर सड़कें पैदा होंगी, हमारे मुल्क के अंदर नौजवानों को तरक्की मिलेगी। ये हमारा अपना गुमान है, जब बुनियादी गलत होगी। हाँ, वो अब देखें कि अगर हमने तरक्की करनी है, दूसरे ममालिक से हमने कर्ज़ लेना है, तो उसकी एक शक्ल भी इस्लाम ने बताई है। वो क्या है कि आप दूसरे ममालिक में जाकर उनसे कोई ज़मीन ख़रीद लें, क्या ज़मीन ख़रीद लें, कोई बिल्डिंग ख़रीद लें, कोई अच्छी सी चीज़ ख़रीद लें, फिर उसको उसी मकाम पर बेच दें, उनको बेच दें। मसलन आपने वहाँ पर ख़रीदी है 10 करोड़ डॉलर की ख़रीदी है आपने, हाँ, आप उसको जितने भी बेचें बेच सकते हैं। जो जिन्स बदल जाती है, जब जिन्स बदल जाती है आप वहाँ पर बेचेंगे, फिर वो पैसे लेकर आप पाकिस्तान चले आएँ, यहाँ चले आएँ और यहाँ पर आकर आप तालीमी इदारों पर ख़र्च करें, असातिज़ा कराम पर ख़र्च करें, बेरोज़गारी पे ख़र्च करें, लोगों को, नौजवानों को तरक्की देने में ख़र्च करेंगे, तो उसके असरात हमें मालूम हो जाएंगे और इंशाअल्लाह उसकी बरकतें होगी। हमारे नौजवानों के अंदर हया पैदा होगा, हमारे नौजवानों के अंदर इल्म नफ़ा देगा, कारोबार नफ़ा देगा, तो फिर क्या होगा, हम तरक्की की तरफ गमज़न रहेंगे। लेकिन जिस तरह हम नकद कैश लेते हैं, उसकी वजह ये होती है हज़रत साहब कि हमारे लोगों के अंदर मेहनत का कोई वजूद नहीं है। तो कहते हैं घर बैठे बस बैठे रहो, यहाँ पर फ़ोन कर दो, भी इतने हमें पैसे चाहिए, कर्ज़ चाहिए, फिर वो कर्ज़ देते हैं, उस पर सूद बना के देते हैं। उसका वबाल क्या होता है, हमारे मुल्क के अंदर बिजली महंगी, गैस महंगी, अद्वियात महंगी, खाने पीने की अशिया महंगी, क्योंकि हमने वहाँ पर मुहैया किया होता है। तो साफ ज़ाहिर है उनको कुछ देने के लिए तो हमने फिर सूद तो बढ़ेगा। अगर हम ये ना करें, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम वहाँ से बिल्डिंग वगैरह ख़रीद लें, कोई ज़मीन वगैरह ख़रीद लें, कोई मार्केट ख़रीद लें, कोई कारोबार करके वो वहाँ पर बेच कर यहाँ पर लगाएंगे तो हमें नफ़ा मिलेगा। अब ये जो हमारे माशरे में सूद की जो लोग भी काफ़ी सारे मिसालें देते हैं, अब कारोबार पर क्या है, जैसे किस्तों का कारोबार होता है या खाद कारोबार है, स्प्रे कारोबार है। अब इसके बारे में मैं आज कर दूं कि खाद की एक बोरी जो मिसाल के तौर पर 2000 की मिलती है या 1500 रुपये की मिलती है। अब उधार पर बंदा कहता है कि मैं 6 महीने के बाद पैसे दूंगा, अपनी फसल पर पैसे दूंगा, तो वो उधार नकद वाली वो कह दे, क्लियर कर दे, भाई ये उधार अलग पैसे होंगे, नकद अलग पैसे होंगे। नकद 2000 की है, उधार की जो है वो 3000 की मैं दूंगा। शरन जायज़,
क्योंकि जिन्स तब्दील है। अच्छा, अहबाब को भी इस बात का इल्म नहीं, वो समझते हैं कि शायद ये सूद है। ये सूद है, हालांकि ये जायज़ है, ये जायज़ है। लेकिन सूद उस वक्त हजरत बनेगा जी जब आपकी मियाद मुकर्रर हो गई। बिल्कुल आपने कहा भी 3,000 रुपये मैंने आपको मुकर्रर किए थे, आपकी मियाद आ गई, मुझे पैसे दें 3,000 रुपये। सही। अब वो कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ मोहलत दी जाए, 15 दिन, 20 दिन, महीना, अभी मेरे पास नहीं है या मेरी फसल नहीं कटी, जी मैं पैसे दे दूंगा। अब ये शख्स कहता है कि भाई अब आपको मैंने पहले 3,000 कहे थे, 500 अब मैं 500 या 1,000 ऊपर लगा लूँगा तो ये सूद बन जाएगा। बन जाएगा। ये फ़र्क है। ये फ़र्क है जी। कारोबार और सूद के अंदर। क्या है सही, ये फ़र्क वाज़ हो जाएगा, हो गया कि पहले कारोबार था, जिन्स अलग थी, जी अब वो पैसों का मामला हो रहा है, कोई जिन्स का मामला नहीं हो रहा। सही। बहुत सही फरमाया। और हमारे माशरे में अक्सर ये लोग करते हैं कि हर साल उम्रे पे भी चले जाते हैं, हज पे भी चले जाते हैं, लेकिन हमारे इलाके में अक्सर लोग ऐसे हैं जो सूद को तकसीम कर रहे होते हैं, गरीब लोगों को देते हैं ताकि ये हमारे नीचे दबे रहें। जब वक्त लेने का आता है कर्ज़ा तो वो उनके ऊपर एक भारी रकम आयद कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो सरासर नुकसान है। और हमारे माशरे में ये चीज़ आम होती जा रही है। बड़े बड़े ऐसे लोग हैं मजहबी जो नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं और मिलाद भी करते हैं, हत्ता कि उम्रे और हज पे भी चले जाते हैं, लेकिन ये सूद की लानत और जंगल में वो बेचारे फंस चुके हैं। हज़रत जी अबू जी कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे नाज़रीन को ये सज़ा बताएं कि अल्लाह और उसके रसूल ने इसके नुकसान और सज़ा क्या हुक्म दिया है कि जो सूद खाते हैं और सूद चलाते हैं, इसके बारे में अल्लाह और उसके रसूल ने क्या सज़ा का तयन किया। रसूलुल्लाह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 1 दिरहम सूद का खाना अपनी माँ के साथ 70 मरतबा जिना के मुतरादिफ है। क्या है? इतनी बड़ी वही, इतनी बड़ी वईद है, लोगों को ख्याल करना चाहिए। 1 दिरहम और लोग तो करोड़ों रुपए, करोड़ों खा जाते हैं, लाखों करोड़ों खा जाते हैं। हमारे असलाफ का तकवा ये था कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बंदे से कर्ज़ लेना था, तो आप गए तो उसकी दीवार से भी थोड़ा हट के खड़े हो गए, धूप में खड़े धूप पे खड़े थे। कोई बंदा गुजर रहा था, आज क्या हुजूर आप छाँ पे खड़े हो जाए, दीवार का साया था, छाँ थी। फरमाया नहीं, मैंने इससे कर्ज़ लेना है अल्लाह कि कहीं ये भी सूद के ज़ुमरे में ना आ जाए। इतना बड़ा तकवा हमारे असलाफ का जी कि वो खुद को तो धूप में खड़ा कर रहे हैं इसलिए कि अगर मैं छाँव में खड़ा हो जाऊंगा तो क्योंकि मैंने उसे कर्ज लेना है, तो अब ये इजाफा हो जाएगा तो समझे ये सूद की तरफ चला जाएगा। जी बिल्कुल। तो हमारे असलाफ इससे भी बचते थे, इनका ये तकवा था, बड़ा तकवा था। हज़रत देखें कि हमारे माशरे में क्या है, हमारे बड़े बड़े जो लोग हैं जो जिस तरह फरमा रहे थे, उम्र भी करते हैं, हज भी करते हैं और महफिल मिलाद भी करते हैं, ये नेकियां करते हैं, या तो इनको पता नहीं है सूद के बारे में। क्या है, हमेशा उसूल ये है कि अगर आपकी आबादी है, आप तिजारत अनाज बोते हैं, गंदम है, चावल है या कमांद की फसल है, तो आपका हक बनता है आप अपने पेश इमाम से रब्ता रखें, आप अपने इलाके के मुफ्ती से रब्ता रखें। अहले सुन्नत की जो सबसे बड़ी मरकज़ी जो एक दीनी दरसगाह है हमारे इस इलाके में जी, तो हमारे जो नाजरीन हैं या कुर्ब व जवार के जो लोग हैं उनको तो ये चाहिए कि आप कोई भी कारोबार शुरू करें, किसी भी तरीके का कारोबार हो या कोई भी मसला हो तो आप तशरीफ़ लाएं। हज़रत साहब ये आपके लिए 24 घंटे के लिए आपके मसाइल का हल मौजूद है। जामिया अरबिया सुल्तान मदारस, अल्लाह ताला किबला उस्ताद मोहतरम किबला मुफ्ती हुसैन अहमद साहब कादरी नक्शबंदी ज़ीद उम्रहू वज़ीद इल्महू, आप तशरीफ़ फरमा हैं और हर वक्त आपका दरवाज़ा खुला हुआ है। और ये तरीका सहाबा कराम का था, उनमें से जो बंदा कारोबार करता था सहाबी में से, या उस ज़माने में जो बंदा भी कारोबार करता था, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर सवाल करते हैं, रसूलुल्लाह मैं कारोबार कर रहा हूँ, मुझे ऐसा काम बताइए कि मैं कारोबार करूँ और मेरा कारोबार हलाल हो जाए। अगर कोई तिजारत करता था वो आकर मसला पूछता था, अगर वो खेती बाड़ी करता था तो फिर वो भी आकर मसला पूछता था कि या रसूलुल्लाह मैं खेती बाड़ी करता हूँ, उसके अंदर मुझ पर मेरे अल्लाह के हुकूक क्या हैं। इन लोगों को चाहिए कि आकर रब्ता करें किसी आलिम दीन से, कि बड़ा उस्ताद मोहतरम से आकर रब्ता करें, पूछें कि हज़रत साहब कि मेरी गंदम इतनी हुई है, उसका उशर कितनी है, कमान का उशर कितनी है, और मैं खाद लेता हूँ, स्प्रे लेता हूँ या बैंक से कर्ज लेता हूँ, क्या इसकी शरई हकीकत क्या है, इसकी शरई हैसियत क्या है, ताकि मेरे आबादी और मेरा कारोबार, मेरी खेती बाड़ी हलाल हो जाए।
जब वो हलाल हो जाएगी, वो अनाज, वो रुपया आपके बच्चों के पेट में आएगा तो बच्चों में हया पैदा होगा, वालिदैन की कदर करेंगे, पढ़ेंगे तो इल्म नफ़ा देगा, इल्म नफ़ा देगा। लेकिन हमारे माशरे में क्या है, औलाद अपने वालिदैन की फरमानबरदार नहीं है, नाफरमान है। लोग समझते हैं कि भी नाफरमान होगी, फिर कभी किसी के पास जाकर तवीज़ ले लिया, कभी किसी से झगड़ा करवा लिया, हमने ये समझ रखा है। लेकिन ये बात है कि जब तक हम खुद हलाल नहीं खाएंगे, बच्चों को हलाल नहीं खिलाएंगे, हत्ता कि एक हदीस में और बल्कि एक फुक़हा ने लिखा है कि जो बंदा उशर नहीं देता, ज़कात नहीं देता, वो अपने बच्चों को हराम खिला रहा होता है। कितनी बड़ी वाइद आई है। और सूद हमारे माशरे में फैलता जा रहा है। हम अर्ज़ करते हैं अपने दोस्त अहबाब को, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे, जो हमें दोस्त अहबाब देखते हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप अपने मामलात को उलमा मुफ्तियान कराम के साथ शेयर करें, आकर पूछें कि ऐसा ना हो कि फिर कल जब मर जाएंगे फिर क्या होगा। और इसके ज़्यादा नुकसानात क्या है हज़रत, इसके ज़्यादा नुकसानात ये हैं, हमारे लोगों के अंदर क्या है, बड़ी बड़ी बीमारियां जड़ पकड़ रही हैं। कैंसर की बीमारी, ब्लड शुगर की बीमारी, ब्लड कैंसर की बीमारी क्या है। हमारे बच्चे जो है नशे के आदी हो रहे हैं। हमारे बच्चों को हम हज़ारों रुपए, लाखों रुपए जमा करा के उनको पढ़ाने के लिए बाहर दूसरे ममालिक में भेजते हैं, दूसरे शहर में भेजते हैं कि वो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो आवारागर्दी में हो जाते हैं। उनको एहसास नहीं होता, पता है ना कि हमारा माँ बाप जो है वो सूद खा रहा है, वो सूद के पैसे आ रहे हैं तो वो अयाश में उड़ा रहे हैं। अगर उनको इल्म हो जाता कि हमारे माँ बाप ने मेहनत की है, खून पसीने की कमाई है, तो वो पढ़ते भी सी, उनको इल्म नफ़ा भी देता और बीमारियाँ भी नहीं लगती। हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, या अदालतों में जा रहा है, या अस्पतालों में जा रहा है, या लेबॉर्ट्री में जा रहा है टेस्ट के लिए। क्या होता है, यही बड़ी बीमारी है कि हम सूद खा रहे हैं और हम समझते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। कुरान मजीद ने तरक्की का राज बताया कि तुम अल्लाह के लिए खर्च करो, सदका खैरात करो, ज़कात दो, हलाल खाओ, अल्लाह तुम्हें बढ़ा कर देगा। बहुत शुक्रिया, बहुत ही उम्दा गुफ्तगू फरमाई हज़रत ने। ज़रूर हमारे नाज़रीन हज़रत की गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। मैं एक मरतबा फिर अपने नाज़रीन से ये कहूँगा कि आपका दीनी इदारा जो है अपने इलाके में, आपको कोई भी मसला दरपेश हो और किबला वालिद गिरामी दामत बरकातुहुल आलिया की शख्सियत भी और हम जो बरादरान हैं, हम भी 24 घंटे आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जो भी मसला आपको दरकार हो, जो भी मसला आपसे आपने पूछना हो, तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए। और ये नंबर भी स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आप इसके ज़रिए से हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपके जो भी सवालात हैं उनके जवाबात आपको ज़रूर बताएँगे। अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।